आज हर व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहा है, सोशल मीडिया पे देख के ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी रोगों की उत्पत्ति अग्नि के मंद पड़ जाने से ही होती है। आपको अगर डाइजेशन संबंधित समस्या होने लग गई तो समझ जाओ आप पहले पायदान पे चढ़ गए हो। आप क्या खा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। गैस बनती कहां है? जब भी कोई चीज सड़ती है तो गैस बनती है। तो हमें गैस बन रही है, डकार आ रही है, इसका मतलब अंदर कुछ सड़ रहा है। हम उस सड़न को हटाने के बजाय गोली कैप्सूल खा रहे हैं उस गैस को कम करने के लिए। सुपर विद अलेक्सा। सुपर विद अलेक्सा। सर, ज्ञान वेदा के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, आज हम एक और समस्या को लेकर आपके सामने आए कि सर, ये जो नॉर्मली अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो परेशान है लोग वो अपने पेट की समस्या से ज़्यादा समझते हैं। जैसे कि डाइजेशन प्रोसेस, तो सभी का कभी डाइजेशन प्रोसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे, ये हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, आपने जो आज विषय के बारे में पूछा है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना आवश्यक है। और मेरा सबसे फेवरेट विषय है ये। मैं लोगों को बस यही समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे जब मैंने पूरा आयुर्वेद पढ़ा ना, तो उस आयुर्वेद में से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको मैंने अपना उनका निचोड़ एक लाइन में निकाल लिया। तो आयुर्वेद में ये जो आप बता रहे हैं ना, डाइजेशन की समस्या, इनडाइजेशन, आज बहुत सारे लोगों में समस्या है। कितने बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी होगी जो मैंने देखा होगा सुबह से उठते ही खाली पेट वाला कैप्सूल खाते हैं जी, गैस एसिडिटी हो गई है, पेंटाप्राजोल, रेविप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेंटेक, जो भी ये साल्ट्स हैं जो लोग खाते हैं, बहुत सारी बड़ी जनसंख्या खाती है। दिन में खा रहे हैं, सुबह खाली पेट खा रहे हैं। डाइजेशन की समस्या है, किसी को खाना खाते फ्रेश होने जाना पड़ता है, किसी को कुछ करना पड़ता है, किसी को एसिडिटी है, किसी को अल्सर है। ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हो गई है। आयुर्वेद में तो एक ही चीज बताई गई है, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। सभी रोगों की उत्पत्ति अग्नि के मंद पड़ जाने से ही होती है। सभी रोगों की, सभी मतलब सभी, चाहे वो आपका, ये तो आप छोटी ये जो है ना समस्याएं, आज लोगों को डाइजेशन खराब है, ये पहली सीढ़ी है। क्यों पहली सीढ़ी पे चढ़ गए हैं? अगली सीढ़ी क्या है? बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, माइग्रेन, ये अगली सीढ़ी है। इससे अगली सीढ़ी कैंसर, हार्ट अटैक, ये अगली सीढ़ी है। ये सीढ़ी है। आपको अगर डाइजेशन संबंधित समस्या होने लग गई तो समझ जाओ आप पहले पायदान पे चढ़ गए हो। आपकी अग्नि अंदर से मेटाबॉलिज्म जो फायर है वो खराब होना शुरू हो गई है। अगर हम पहली सीढ़ी पे ही इग्नोर करते रहे, गोलियां खाते रहे, कैप्सूल खाते रहे, तो आप अगली सीढ़ी पे बहुत जल्दी चढ़ जाएंगे। तो ये जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ना, ये इनको हल्की फुल्की नहीं कि मैंने ये ले लिया थोड़ा डाइजेशन ठीक होगा, नहीं, सीरियसली लो। सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। आपकी अग्नि मंद हो गई है और अग्नि मंद होने से ही आगे रोगों की उत्पत्ति होगी। तो इस अग्नि को मंद मत होने दो, यही पहला स्टेप है। जी सर। तो सर, ये जो आप जो बता रहे हैं कि पहला स्टेप है, तो आयुर्वेद इसको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखता है इसके बारे में? देखिए, आयुर्वेद जो ये डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं ना, डाइजेस्टिव, ये सारी इनको बोलता है किस वजह से होती हैं कि अभी जैसे मैंने एक शब्द बताया, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। अग्नि, अग्नि मतलब आपके अंदर एक डाइजेस्टिव फायर है, एक आग जल रही है आपके अंदर जो आपके खाने को पचाने का काम करती है। जी। आयुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया शरीर में अग्नि को। जो आप, मेरी पुस्तक भी है जिसका नाम है आयुष्मान भव, उस पुस्तक में आप देखोगे तो मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया है अग्नि के ऊपर। अग्नि, आपको मैं जो अभी लाइन बोल रहा हूं उसको दिमाग में बैठा लो। आप क्या खा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सारा खेल अग्नि का है। आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, आपकी जो आयुर्वेद बोलता है आपके अंदर बहुत सारी अग्नि है। जैसे एक होती है जठरा अग्नि, जो आपके जठर में अग्नि जो जल रही है वो जठरा अग्नि है बेसिकली, जिसको हम पाचन के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो आपकी जो जठरा अग्नि है वो अगर सही है, वो प्रॉपर है, तो आगे की प्रोसेस ठीक रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। क्या खा रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके अंदर पच रहा है या नहीं पच रहा वो इंपॉर्टेंट है जी। आप खुद सोचें, आप एक सब्जी बनाना चाहते हैं, है ना, आपका मन है कि आज मैं एक बहुत अच्छी सब्जी बनाऊंगी और ना उसमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डालूंगी, उसमें बीन्स डाल दिया, उसमें आपने कैप्सिकम डाल दिया, आलू डाल दिया, सब डाल दिया। सो आप सोचे साथ में आज कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल दूं, उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिया। आपने सोचा मैं ऑयल भी बहुत अच्छा यूज़ करूंगी, मैं आज ना ऑलिव ऑयल यूज़ करूंगी, राइस ब्रान ऑयल यूज़ करूंगी, आपने ऑयल भी उसमें डाल दिया, आपने जीरा भी अच्छा ले आए, आप हल्दी भी अच्छी ले आए, सब कुछ बहुत अच्छा ले आए आप कि आज मैं एक बहुत अच्छी सब्जी बनाऊंगी। सबको आपने एक बर्तन में डाल दिया, लेकिन समस्या है कि आग नहीं है, बनेगा कुछ? बिल्कुल नहीं। आप तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा लाए हैं, बनना चाहिए ना।
वो सब्जियां भी बहुत अच्छी लाए हैं आप, मसाले भी बहुत अच्छे लाए हैं आप, ऑयल भी बहुत अच्छा यूज किया, घी, देसी घी आप, लेकिन अग्नि का सोर्स नहीं है, अग्नि बुझ गई है, बनेगा कुछ? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही हो रहा है। आज हर व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहा है, सोशल मीडिया पे देख के ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ अब आपको सब्जी बनानी है, आपके पास ज्यादा चीजें नहीं है, आपके पास एक आधी कोई सब्जी पड़ी है, एक आधा कोई जीरा, थोड़ा मसाला पड़ा है, थोड़ी हल्दी पड़ी है, सब कुछ, थोड़ा सा घी पड़ा है आपके पास जी, वो आपने डाला, और अग्नि बहुत अच्छी है आपके पास, तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? जी बिल्कुल बनेगा, नहीं बनेगा? सब कुछ था तो कुछ नहीं बन पाया, थोड़ा सा भी है तो बन जाएगा। फर्क किस चीज का है? अग्नि का। सारा खेल अग्नि का है। आप क्या खा रहे हैं, मैं फिर बात एक ही बात बोल रहा हूं, लोगों को समझ में आना चाहिए, आप क्या खा रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या पच रहा है आपके अंदर वो इंपॉर्टेंट है। हमें इस चीज पे ध्यान देना, ये खा लूं, मुझे रोजाना मखाने खाने चाहिए, मुझे रोजाना ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, मुझे रोज शिलाजीत खाना चाहिए, मुझे रोज एक ड्रम भर के शिलाजीत भी आपको खिला देंगे ना, अगर आपकी अग्नि ठीक नहीं है तो किसी काम का नहीं है। अगर आपकी अग्नि ठीक है तो रूखा सूखा भी खाएंगे ना तो भी बहुत काम आ जाएगा जी। सवर्ण बसम खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लोगों ने देखा है कि इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट बना रहे हैं, कोई च्यवनप्राश बना रहा है, कोई लाखों रुपए का, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ये खाना चाहिए। ज्यादातर लोगों को समस्या पता क्या है, इतना सब कुछ खाने के बाद भी फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी अग्नि ठीक नहीं है। हमें गन्ने से गुड़ बनाना है, सबसे पहली प्रोसेस क्या है? रस बनना चाहिए। अगर रस ही ना निकले तो गुड़ बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जो आप खाएंगे ना सबसे पहले उसका रस बनना चाहिए, आपकी अग्नि ठीक होनी चाहिए। यही आयुर्वेद का कंसेप्ट है। इसीलिए आयुर्वेद में बोला सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। जब आपकी अग्नि मंद पड़ जाएगी, रस बनना बंद, तो रक्त भी नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो मांस भी नहीं बनेगा, मेद भी नहीं बनेगा, अस्थि नहीं बनेगी, मज्जा नहीं बनेगी, शुक्र नहीं, सारी धातुएं नहीं बनेगी, हर धातु का बीमारी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, घुटनों में दर्द हो जाएगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे, थायराइड हो जाएगा, गठिया हो जाएगा, माइग्रेन, ये सब शुरू हो जाएंगी। शुरुआत कहां से हुई? अग्नि मंद पड़ जाने से। तो आयुर्वेद में अग्नि ही सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है, और ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उस अग्नि के कम हो जाने एक छोटा सा पहला रूप है। जी जी। तो सर ये जैसे कि हमने सुना है, कभी भी हम किसी से नॉर्मली भी बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा पेट की समस्या बताते हैं जैसे, तो क्या सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या पेट से ही शुरू होती है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सर्वे रोगापि मंदाग्नि, अग्नि जो आपकी जठराग्नि है, जो आपका पेट, वो मंद पड़ जाने से ही सारे रोगों की उत्पत्ति। अगर आपके पेट ठीक नहीं है जी तो वहीं से सारे रोगों की उत्पत्ति। अगर आपका डाइजेस्टिव फायर ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है, तो आपकी धातुएं पुष्ट रहेंगी, दोष भी ठीक रहेंगे, आपकी मलक्रिया ठीक रहेगी, तो बीमारियां होंगी नहीं। शुरुआत ही यहीं से होती है। आप एक बात सोचो, आजकल लोग बोलते हैं गैस बन गई मुझे, गैस कब बनती है? गैस कब बनती है? जब कुछ चीज सड़ती है जी। गैस कब बनेगी? आपने बायोगैस का प्लांट लगाया, गोबर गैस का प्लांट लगाया, तो सड़ेगा तभी तो गैस बनेगी जी। बिल्कुल। गैस बनती कहाँ है? जब भी कोई चीज सड़ती है तो गैस बनती है। तो हमें गैस बन रही है, डकार आ रही है, इसका मतलब अंदर कुछ सड़ रहा है। हम उस सड़न को हटाने के बजाय गोली कैप्सूल खा रहे हैं उस गैस को कम करने के लिए, इनो ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गैस को दबा रहे हैं। अरे भाई, गैस का सोर्स जो सड़ रहा है अंदर उसको तो हटाओ पहले। बिल्कुल जी। तो सारा रोल डाइजेस्टिव फायर का है, अग्नि का है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए। जैसे हमने देखा है कि खाना खाते ही लोगों को नींद आ जाती है, तो ये सामान्य भाषा में देखा जाए तो ये नॉर्मल है या किसी समस्या को एक बढ़ावा मिल रहा है? तो आप इसके बारे में हमें क्या बताएंगे? देखिए, आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा है। ये अक्सर लोगों को ये समस्या आती है कि जैसे ही वो कोई भी दिन का भोजन या भोजन करते हैं तो उनको झपकी आने लगती है। अक्सर लोगों को देखा है, खाना खा के आए तो उनको नींद आने लगती है, और लोग इसको एक आम बात मानते हैं कि खाना खाया है नींद आती ही आती है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं, ये एक साधारण चीज नहीं है। ये पहली खड़खड़ाहट है कि आपके अंदर गड़बड़ होना शुरू हो गई है। अगर आपको खाना खाते ही नींद आ रही है, नींद की झपकी आ रही है खाना खाने के बाद, मैं आपके दर्शकों को बता दूं तो वो सावधान हो जाएं। आपके अंदर एक प्रोसेस चालू हो गई है जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपकी सेल अब इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर रही है, और उसी का नतीजा है कि खाना खाने के बाद आपको नींद आनी शुरू हो गई है। अगर आपका अंदर ऐसा शुरू हो गया तो बहुत जल्दी आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियों के अगले पायदान पर पहुंच चुके होंगे। तो अगर आपको खाना खाने के बाद नींद की झपकी आ रही है तो सावधान होने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि आपकी अग्नि जो बुझ रही है, हमें उस अग्नि को तेज करने का समय आ गया है। ये छोटा लक्षण नहीं है, ये आपके शरीर की भाषा है, वो बता रहा है कि भाई साहब आगे बढ़ने वाले हो।
बस इस भाषा को समझ जाओ आप। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। सर तो इस समस्या से जैसे आगे बढ़ती जा रही है, ये जो समस्या है हमारी पेट्स की जो समस्या है, तो कुछ लोगों को हर चीज़ खाने से, कोई भी चीज़ खाएंगे तो एसिडिटी बनना चालू हो जाता है। तो वो क्या रीज़न है उसका कि एसिडिटी ऐसे बनता है जो भी? हाँ, देखिए, एक तो जो आपने बताया कि सभी को कुछ खाने से एसिडिटी, एक तो मैंने अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि एपिसोड में प्रकृति के बारे में जी। कि आपकी प्रकृति कैसी है। तो अगर आपकी प्रकृति के अनुसार विरुद्ध आहार आप करेंगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा आज लोगों को क्यों ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ये सब क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनका जो अग्नि को मंद कर देने की जो कारक है ना, वो ज्यादा है। उनकी लाइफस्टाइल खराब है जी। उनका खाना पीना खराब है। आज मैंने अक्सर लोगों को देखा है, एक आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार मतलब जो आहार आपस में नहीं खाने चाहिए मिला के, उनको बोलते हैं विरुद्ध आहार। जी। आप ईमानदारी से बताएं, आपके घर में कोई आता है, चाय आप सर्व करते हैं, चाय के साथ नमकीन वगैरह भी सर्व करते हैं? जी बिल्कुल, देते हैं बिल्कुल ना, खाते भी होंगे, नमकीन मट्ठी से कुछ खाते होंगे ना जी। ये सबसे बड़ा विरुद्ध आहार है। कोई भी दूध और दूध से बनी चीज के साथ अगर नमकीन चीज आप लेते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा विरुद्ध आहार है ये। नमकीन चीज और दूध, हमने तो आप घर में देख रहे होंगे लोग रोटी सब्जी खा रहे साथ में दूध पी रहे हैं, चाय के साथ नमकीन खा रहे हो, सबसे बड़ा विरुद्ध आहार है। तो कुछ ऐसे विरुद्ध आहार हैं जो हम रोजाना कर रहे हैं, अग्नि को डिस्टर्ब कर रहे हैं हम। इसी वजह से आज लोगों की डाइजेशन, ये एसिडिटी और समस्याएं ज्यादा हो रही हैं। इसके अलावा कोई बोलता है कि मेरे को ताकत नहीं है, शरीर में ताकत बनानी, तो क्या करना है? अक्सर आप भी सलाह दे देती होगे कि बनाना शेक पियो। जी बिल्कुल सर। आप भी पीती हो क्या? नहीं सर, अभी तक तो बोला होगा लोगों ने आपको जी ना बनाना बिल्कुल शेक पियो कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो रहे हो, तो बनाना शेक से तुम बनाना शेक पियो। जी। अगर मेरे दृष्टिकोण में इस पूरी पृथ्वी पे अगर सबसे बड़ा विरुद्ध आहार कोई है ना, तो है दूध और केला। दूध और केला जब आपस में मिलते हैं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा विरुद्ध आहार है। सर इसके बारे में तो हमें पता भी नहीं था, लोगों को भी पता चल गया इस बारे में। यही सीखना है कि दूध और केला मिला के जहर है। कोई भी फल कभी भी दूध के साथ नहीं मिलाना है, ये विरुद्ध आहार है। वो फायदा नहीं, वो एसिडिटी आपको आपकी अग्नि को मंद कर देगा। विरुद्ध आहार आपको बीमारियां कर देगा। दूध और केला या कोई भी फल और दूध कभी मत मिलाइए। मैंगो शेक, ये सब मैंगो शेक पी रहे हैं गर्मियों में, खुश हो गए, विरुद्ध आहार है, जहर है वो, जहर लिटरली जहर है वो। आप फल खाओ, मैं फल तो दुनिया भर, रोज 6 केले खाओ, मैं खुद खाता हूं रोज 6 केले, रोज आम खाओ, 2 किलो आम खाओ, खूब खाओ, लेकिन दूध और फल कभी आपस में नहीं मिलाना, नहीं मिक्स करने। आपने देखा होगा जो आज केला आप खा रही हैं, पका हुआ केला, पीला पीला केला आप खा रहे हैं, जब ये तोड़ा गया था किस कंडीशन में था? ये ऐसा ही था क्या? ये नहीं सर, बिल्कुल कच्चा तोड़ते हैं, ग्रीन जी, बिल्कुल ग्रीन पत्थर जैसा होता है, ट्रांसपोर्ट में आता था कि नहीं तो खराब हो जाएगा, कच्चा तोड़ा जाता है। अगर वो कच्चा जो केला है उस समय आप लेके दूध में डालोगे तो क्या होगा? तो सब बिल्कुल ही फट जाएगा, खराब हो जाएगा। वही केला है वो, पका नहीं है वो, कच्चा तोड़ा गया है, उसको बस केमिकल से उसको पीला कर दिया गया, पका दिया गया है। वो आप फल खाइए, खूब खाइए, लेकिन दूध के साथ नहीं मिलाना है। आप कोई आपको सलाह देना कि बनाना शेक पियो सेहत बन जाएगी, तो समझ लेना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सेहत बनेगी नहीं, सेहत बिगड़ जाएगी। और आप अपने बच्चे को भी कभी मत पिलाना बनाना शेक, मैंगो शेक। शेक नहीं, हाँ मैंगो आपको शेक का मतलब बनाना लो, ठीक है ना, उसको करो, उसका थिक वो बनाओ, स्मूदी बनाओ, या उसमें पानी डाल लो जी, पियो खूब। दूध नहीं डालना है। मैंगो को भी मैंगो करो, पल्प करो, उसको स्मूदी बनाओ, खूब पियो, रोज पियो, कोई दूध नहीं डालना है। तो ये विरुद्ध आहार है। आज लोग विरुद्ध आहार सेवन कर रहे हैं, जिस वजह से डाइजेशन समस्या ज्यादा है लोगों को। चाय के साथ नमकीन खा रहे हैं, चिप्स के साथ चाय पी रहे हैं। सर अभी तक यही कहा जाता है कि सिंपल चाय मत पियो, उसके साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स लो, तो उसी के अकॉर्डिंग यही तो हमारी कल्चर को बिगाड़ा गया है। हमारा कल्चर में नहीं था ये। आगे से आपके घर में अगर गेस्ट आएगा और चाय के साथ नमकीन दोगे ना, तो समझ लो आप उसको बीमार करना चाह रहे हो, आप उसका बुरा चाह रहे हो। अगर किसी को सही में बुरा चाहते हो तो दे देना। अगर आपको लगता है कि इसको कुछ हो जाना चाहिए तो उसको दे देना चाय के साथ नमकीन। जिसको लगता है ठीक रखना उसको कभी मत देना आज के बाद से। बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोबायोटिक्स एंड आयुर्वेदिक जो रेमेडीज है वो एक साथ लिए जा सकते हैं सर? अच्छा सवाल पूछा आपने। आजकल बड़ा कल्चर है प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक्स क्या है ये? प्रोबायोटिक ये एक छोटा सा शब्द है। प्रोबायोटिक क्या है? हमारे शरीर में अंदर एक तो हमारी जठराग्नि होगी, अब हमारे अंदर एक जो मेटाबॉलिक फायर है वो क्या है, हमारे शरीर में कुछ हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जी जी,
गुड बैक्टीरिया है हमारे, वो क्या करते हैं, हमारे जो भी खाना जाता है उसको पचाने का काम करते हैं। तो हमारे अंदर हमारे जो आते हैं ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे दोस्त हैं जी। आज हो क्या रहा है, लोगों को समस्याएं क्या है? लोगों को समस्या ये है कि सब कुछ ऐसी खाना खाते हैं, तला भुना खाते हैं, ऐसा लेट नाइट खाना खाते हैं, लाइफस्टाइल खराब है और इतना ज्यादा मैं तो बोलूंगा बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाइजीन मेंटेन करते हैं। देखिए पहले बर्तन, पुराने समय में हम बर्तन धोते थे, किस चीज से बर्तन धोते थे गांव में, या आप किस चीज से मांजते थे? राख और राख से ये मांजते थे, मिट्टी से मांजते थे, मिट्टी और राख को मिक्स करके करते जी थे। बिल्कुल। आज किससे करते हैं? आज सोडा और इन्हीं से ये सब जो आपके लिक्विड या जो बार है ना, जी। जो यूटेंसिल्स बार है, ये क्या है? पॉइजन है, इसमें जहर है। और कितना भी इनसे साफ करोगे उसके बाद इनकी आप देखोगे एक लेयर उन पर लगी रह जाती है, और वो लेयर क्या है? पॉइजन है। जब आप खाना खाते हो जहर भी आपके अंदर जा रहा है, और आपके जो गट, जो इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया जो है, वो मर रहे हैं। राख से, मिट्टी से मांजते थे, गट बैक्टीरिया बढ़ते थे, आज मर रहे हैं। तो हमारा जो मेन समस्या क्या है कि हमारे जो गुड बैक्टीरिया है ना, वो मर रहे हैं, और जो बुरे बैक्टीरिया है वो डेवलप हो रहे हैं। उन्हीं को डेवलप करने के लिए लोग प्रोबायोटिक और ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में प्रोबायोटिक शब्द नहीं था जी। हम पहले क्या करते थे? ये गुड बैक्टीरिया किससे बढ़ेंगे? सिंपल सी बात है, हम खाने के साथ अचार प्रीफर करते थे। अचार क्या था? प्रोबायोटिक। यही तो था सबसे बड़ा प्रोबायोटिक, अचार। हम अचार कैसे बनाते थे? कोई भी आम या कोई चीज लिया, उसको पहले सड़ाते थे जी। सड़ाते थे ना, सड़ाने के बाद मसाले डालते थे, तो सड़ा हुआ जो चीज है वही तो प्रोबायोटिक है। वही आजकल आर्टिफिशियल लोग प्रोबायोटिक बेच रहे हैं, ये प्रोबायोटिक फलाना, ये नहीं चाहिए। आप कोई भी फर्मेंटेड जो भी चीज जो सड़ के बनी है वो प्रोबायोटिक है। तो आयुर्वेद में ऐसे प्रोबायोटिक जैसे अचार है। लेकिन आजकल क्या कर रहा है? अचार भी कैसे बनता है? आज आपने कोई भी कट किया, मसाला डाला, नेक्स्ट डे से खाना शुरू कर दिया। ये अचार थोड़ी है जी। ये अचार नहीं है। अचार होता था पहले, उसको फर्मेंट करते थे कई दिन तक, सड़ाते थे, उसको गलाते थे, फिर वो होता था। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे। आपके कोई प्रोबायोटिक अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा एक प्रोबायोटिक आपको बता देता हूं, वो है कांजी। कांजी सुबह उठो सबसे पहले कांजी पियो। मैं डेली मेरा फिक्स है, मैं सुबह उठते सबसे पहले कांजी पीता हूं। कांजी क्या है? सड़ी हुई चीज। क्या? गाजर ले लिया, थोड़ा चकुंदर ले लिया, मैं उनको डालता हूं, पानी में डाल देता हूं, थोड़ी राई डाल देता हूं, थोड़ा जीरा डाल देता हूं, थोड़ी हींग डाल के, और उनमें एक गिलास के जार में रख के उनको 4 दिन के लिए धूप में रख देता हूं। फर्मेंट हो जाता है, सड़ जाता है, उसको छान के रख लेता हूं, फिर दोबारा रिफिल करके 3-4 दिन तक पीता हूं, तब तक अगला तैयार हो जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले वो एक गिलास पी लो। कोई प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसमें सब बैक्टीरिया, आपके जो भी फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो डेवलप हो गए हैं। तो प्रोबायोटिक आयुर्वेद ये प्रोबायोटिक एक वैसे बना दिया गया एक शब्द। अदरवाइज आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें, जैसे कांजी है जी। इसके अलावा अगर और बहुत अच्छा आपको हेल्दी नाश्ता करना है ना, तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा आपको नाश्ता बता देता हूं जो प्रोबायोटिक, और आपके अंदर ये विटामिन B12 की कमी इसे कभी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, क्या करना है? छोटी सी रेमेडी आपको बता देता हूं। रात का बचा हुआ चावल ले लो जी। थोड़ा सा राइस जो पक गया, उबला हुआ चावल आपने लिया, बॉइल्ड चावल बच गया, रात को खाने में बच गया, उसी को लो, एक मिट्टी की हांडी में थोड़ा सा डाल दो, बस उसमें थोड़ा सा दही डाल दो और पानी डाल के, और उसको मिट्टी के बर्तन में ढक के रख दो, फ्रिज में नहीं रखना, रख दो। सुबह उसको क्या करना है? थोड़ा सा उसमें कोई भी हींग, जीरा और इनका तड़का लगा के उसमें डालना है, कड़ी पत्ता का डालना है, प्याज व्याज डाल लेना और उसको खा लेना। दुनिया का सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है, सबसे ठंडा, सबसे अच्छा। ये नाश्ता करना शुरू कर दो, कितने रुपए में बन जाएगा? बहुत सस्ता है। रात के बचे हुए चावल काम आ जाएंगे जो आप फेंक देती हैं अभी। जी सर, बिल्कुल वही चावल काम आ जाएंगे, और दुनिया का इससे बढ़िया नाश्ता कोई नहीं है। ये है प्रोबायोटिक। तो आयुर्वेद तो हमेशा से ही बोलता है कि हमारे गुड बैक्टीरिया को बढ़ाओ, और उसके लिए ऐसे भोजन बहुत सारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। कांजी है, ये जो मैंने रेमेडी बताई ये है, अचार है, ये सब हमारे प्रोबायोटिक है। जी सर, अब आगे हमें ये बता सकते हैं आप कि आयुर्वेदा जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल है कि डाइजेशन को परमानेंटली ये सही कर सकता है, ये पूरी तरीके से, इसके बारे में? हाँ, वही मैंने बताया ना कि आयुर्वेद यही बोलता है कि हमें हमारी अग्नि को ठीक रखना है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उसको बढ़ा के रखना है। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी रेमेडीज बताई गई हैं, आयुर्वेद में बहुत सारे भोजन बताए गए हैं। और अगर बात करें कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों की, तो बस एक सिंपल सा काम करके भी आप अपनी अग्नि को एक छोटा सा ही, अगर कोई जानना चाह रहे कि ये एक ही चेंज करने से मेरी अग्नि कैसे ठीक हो सकते, एक काम करना है, खाना खाने, जब भी आप खाना खाना है ना, उससे 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना है। इट मीन्स हमें लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी।
अक्सर करता है, अभी खाने का टाइम हुआ, हम खाना लेके बैठ गए, साथ में पहले एक गिलास पानी पी गए कटाक जी। देसी, फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद पानी पी गए, आपने सब स्पॉइल कर दिया, जीरो। खाना खाने से पहले भी अग्नि को बुझा दिया, खाना खाने के बाद अग्नि तो पचेगा कैसे, फिर वो डाइजेशन प्रॉब्लम होगी उसको। जी तो बिल्कुल आयुर्वेद यही सिखाता है कि आपकी अग्नि प्रॉपर रहे और आपको डाइजेशन समस्या ना आए। जी। तो सर आप अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें तो डाइजेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ हमें सजेशन दें सब लोगों को। हाँ, तो बिल्कुल। डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए जैसे मैंने बताया कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमें प्रोबायोटिक चीज़ भोजन अपने भोजन इस्तेमाल करना करना, जैसे चाहिए। जी, कांजी पीना बिल्कुल। चाहिए, जी। अचार इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अचार कौन सा? फर्मेंटेड वाला अचार। फर्मेंटेड। ये जो आप डाल रही है अचार नहीं, फर्मेंटेड अचार, वो प्रोबायोटिक का सबसे अच्छा जैसे सोर्स है। पहले होता था कि टमाटोज को छाछ में हाँ, काफी टाइम तक हाँ, गला दिया जाता था। हाँ। और फिर वो जैसे मिर्ची का अचार भी इसी हाँ, तरीके से ऐसे ही होता था, जी उनको गलाया जाता था, जी। उनको छाछ के साथ भिगो के रखा जाता जी था, सर, गलाया जाता था। वही बिल्कुल। है अग्नि को रखने के, स्ट्रोंग रखने के उपाय थे ये। जी हमारे पुराने विद्वान, हमारे आचार्य कितने बड़े वैज्ञानिक थे। ये कुछ प्रोबायोटिक फूड ऐड किए जाते थे, तो ये सब करना चाहिए। खाने से 30-40 मिनट पहले और 30-40 मिनट तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रात को लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए। अगर यही काम कर लिया तो ही आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। और ये जो समस्या है गैस, एसिडिटी, जिनका आप ऊपर से निवारण कर रहे हैं, निवारण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जिंदगी में ऐसी समस्या होंगी ही नहीं कभी। बिल्कुल। जी सर आज के सेशन से ये तो है कि सभी लोगों को अपनी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें पता चली हैं और आगे इन चीज़ों को यूज़ करते हुए वो अब बढ़ेंगे तो सच में ही उनका डाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल सही रहेगा। मेन है कि उनको लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल है। सारा खेल अग्नि का है और जी। अग्नि ठीक रहेगी तो सब ठीक रहेंगे, और अग्नि ठीक रहेगी तो आप कुछ भी रूखा सूखा खाएंगे तो भी आपके शरीर को लगेगा, आपका शरीर ठीक रहेगा। तो हमें खाने में प्रोबायोटिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अक्सर लोग नाम लेते हैं बीमारी का, आजकल बड़ी लोगों की समस्या हो गई IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जी, खाना खाते ही वॉश मोशन के लिए जाना पड़ता है ना, बड़ी समस्या हो गई। क्या है? कुछ नहीं है, गट ब्रेन एक्सिस है। कई बार लोग बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार लोग बोलते हैं मैं ना स्ट्रेस में हूं इस वजह से पेट खराब है, स्ट्रेस में हूं इस वजह से पेट खराब है। आप अक्सर सुनते होंगे लोगों जी, से, जी, बिल्कुल। किसी लोग बार बार, नहीं स्ट्रेस में इस वजह से पेट खराब नहीं, पेट खराब है इसीलिए स्ट्रेस है। सर ऐसा भी होता है कि जैसे कि किसी को कहीं जाना होता है, जैसे होपलेस होते हैं कि ज़्यादा ही, तो भी लोगों के साथ ये समस्या है कि वो बार बार वॉशरूम जाते हैं। यही है गट ब्रेन एक्सिस। जी। आपकी जो आंतें हैं और ब्रेन, इनके बीच में एक पाथवे है जिसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। जी ये गट ब्रेन एक्सिस ही काम करता है। आपकी गट सिग्नल भेजती है ब्रेन को, आपकी गट अगर अच्छी है, गुड बैक्टीरिया अच्छे हैं तो ये सिग्नल भेजता है ब्रेन को, तो सब ठीक है। अगर ये गलत सिग्नल भेजता है तो वो, मतलब ये दिमाग और आंत है ना, ये एक ही कनेक्शन है। जब आपकी पेट खराब होगा तो आप स्ट्रेस में जाते चले जाएंगे। जी स्ट्रेस की वजह से पेट खराब नहीं, पेट खराब होने की वजह से लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं आजकल। और लोग IBS को इसीलिए ठीक नहीं कर पा रहे कि लोग इसको पेट की समस्या, ब्रेन की समस्या, इसको कोई कुछ इलाज कर रहा है, कोई कुछ इलाज कर रहा है। बेसिकली ये क्या है, आपके जो गट फ्लोरा है ना, गट बैक्टीरिया है, वो अच्छे नहीं है, जिस वजह से ब्रेन को बार बार मैसेज जा रहा है कि कुछ भी जाते ही ब्रेन को मैसेज आता है कि निकालो, वो बाहर जाता है, मोशन जाना पड़ता है उसको। तो हमें इसको खाली लक्षणों का इलाज नहीं करना, इसके रूट कोज को दूर करना है, वो है गुड बैक्टीरिया। देखिए सिंपल सा एक ही अगर आपको चीज बताऊं, सुबह उठते ही सबसे पहले आपका शरीर में ना एक चीज मान लो कि एक अच्छी शक्ति एक बुरी शक्ति दोनों वेट कर रहे हैं, एक गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों वेट कर रहे हैं कि किसको पहला न्यूट्रिशन मिलेगा। आप उठे, वो दोनों वेट कर रहे हैं, खुश हो गए कि अभी कुछ मिलेगा, और आपने सबसे पहले चाय की चुस्की मारी। आपको क्या लगता है, खुद सोच के देखो, चाय पी जिसमें दूध चीनी सब कुछ था, गुड वाले बैक्टीरिया खुश होंगे या बैड वाले खुश होंगे? गुड वाले, सब बैड वाले ज़्यादा खुश होंगे जब हम, बस यही है आपका पहली, सुबह उठते पहली चीज आपके अंदर क्या जा रही है। अगर वो आपकी गुड बैक्टीरिया को खुश कर रही है, बैड को, सुबह उठते जो बैड टी पी रहे हो ना आप, चाय चीनी और सब कुछ, वो मिलते ही आपके जो बुरे बैक्टीरिया है ना वो खुश हो जाते हैं, यस मिल गया फूड। अब बस आपका पूरा दिन वो बुरे बैक्टीरिया ही कंट्रोल करेंगे, आपका सारी बॉडी, आपका सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपके लोगों से कि सबसे पहला उठते ही, बाकी कुछ चेंज करो या ना करो, सबसे पहले उठते ही कोई ना कोई पहली चीज मुंह में क्या जानी चाहिए, कोई नेचुरल चीज जानी चाहिए। उठते ही ये सब चाय बिस्किट रस, समझ में नहीं आ रहा लोग क्या, ये बैड टी नहीं है, बैड टी है वो, बैड टी है वो, बुरी चाय है वो। जी
खोखला कर रही है हमारे देश को। ये उठते ही सबसे पहली चीज क्या जानी चाहिए? नेचुरल चीज जानी चाहिए। क्या पीना? आपको अगर करना ही है गट बैक्टीरिया को ठीक करना है, सबसे पहले आपको क्या करना? उठते ही आप गर्म पानी ले, उसमें नींबू डाल सकते हैं या हल्का सा शहद डाल के वो ले सकते हैं, या फिर कांजी आपके पास है तो कांजी ले सकते हैं। कुछ खाना है तो कोई भी नेचुरल खाओ, केला खा लो, सेब खा लो, संतरा, कुछ भी जो डायरेक्ट नेचर से आए ना, पहली चीज वो अंदर जाए। उसके बाद अगर आपकी ज्यादा ही चाय का मन है ना तो पी लेना बाद में, पहली चीज गलत मत जाने दो अंदर। बस यही हमें ध्यान रखना है। तो सर हमें आप ये बताएंगे, जैसे हमारा आयुर्वेदा, ये वेदालेक्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे इस डाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमारे लिए काम में आएंगे, यूजफुल है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल जी। अक्सर लोग पूछते हैं सर वेदालेक्स कैसे हेल्प करता है आपकी अग्नि को, इसको ठीक रखने के लिए। तो हमने इसके लिए बहुत सारे अच्छे उत्पाद बताए हैं। जैसे सबसे पहले तो हम पहले भी एक एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं बॉडी वेलनेस पैक। उसमें एक दीपनीय महाकषाय है जो कि अग्नि को प्रदीप्त करने का काम करता है, जो कि डाइजेशन समस्याओं को खत्म करने के रूट कोज को दूर करने का उपाय है। इसके अलावा लोग अक्सर देखा है गैस एसिडिटी होते हैं, इनो, क्या है? सोडा है। इनो के नाम पे सोडा बेचा जा रहा है, सोडा चला गया, वो न्यूट्रलाइज कर दिया आपको। कुछ नहीं है उसमें, आप पढ़ के तो देखो उसके पीछे है कि आप क्या ले रहे हो। सोडा है, फ्लेवर्ड सोडा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप मार्केट में खाली पेट वाले कैप्सूल ये सब ले रहे हो। नहीं, करना क्या है? अग्नि को बढ़ाना। अग्नि किससे बढ़ेगी? अग्नि किससे बढ़ेगी? आप देखना, जब भी किसी ढाबे पे जाते हो, किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, 5 स्टार में जाते हो, खाना खाने के बाद क्या देता हो आपको खाने के लिए? सर सौंफ। सौंफ देता है। बिल्कुल सौंफ ही देता है ना जी। कभी और चीज तो देखा नहीं? सौंफ ही देता है ना। मिश्री और सौंफ। मिश्री सौंफ क्यों देता है सौंफ? डाइजेशन के लिए। क्योंकि सौंफ के अंदर एक एसेंशियल ऑयल होता है जो कि अग्नि को बढ़ाने में सबसे दुनिया का सबसे उत्तम काम करता है। इसलिए खाना खाने के बाद कभी तुलसी नहीं देते, खाना खाने के बाद कलौंजी नहीं देते, खाने के बाद बादाम नहीं देते, काजू नहीं देते, खाने के बाद क्या देते हैं? सौंफ। क्योंकि सौंफ अग्नि को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम औषधि मानी गई है। तो हमने क्या किया? सौंफ का जो एसेंशियल ऑयल है उसको निकाला और एक प्रोडक्ट तैयार किया, फेनल ड्रॉप। मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को, जो भी चाहते हैं उनकी अग्नि कभी कमजोर ना पड़े, अग्नि मंद ना पड़े, तो उनको रोजाना 5 से 10 ड्रॉप इस फेनल ड्रॉप की इस्तेमाल गुनगुने पानी में डाल के करनी चाहिए। यकीन दिलाता हूं आपको, 10 साल से 12 साल से खाली पेट वाले कैप्सूल खा रहे हो, 1 हफ्ते करके देख लो, छूट जाएंगे। अग्नि मंद है और उसको और ज्यादा आप अग्नि को मंद करने में लगे हुए हैं। हमें अग्नि को बढ़ाना है और किससे होगी? सौंफ से। तो हमने फेनल ड्रॉप बना दिया, सिंपल सा, उसमें कोई जादू नहीं, हमने कुछ नया नहीं बनाया, ये तो भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। हमने तो उसको रॉ फॉर्मेट से स्टैंडर्ड डोज फॉर्मेट में पेश किया है। भाई सौंफ नहीं खा पाते बार बार, ये 4 बूंद इसकी पी लो। उसके अलावा अगर किसी को इंस्टेंटली अगर गैस एसिडिटी है और ये कुछ मार्केट वाले उत्पाद ले रहे हैं जो कि टेम्पररी रिलीफ है, उसकी बजाय हमने एसेंशियल ऑयल्स को मिला के और सारे, जैसे जीरे का ऑयल मिला दिया, अजवाइन ले लिया, फेनल ले लिया, इन सब एसेंशियल ऑयल को मिला के हमने एक और प्रोडक्ट तैयार किया, डाइजेस्ट फिट ड्रॉप जी। रामबाण घर का डॉक्टर है वो। जब भी आपको गैस एसिडिटी कुछ हो, 2 बूंद गर्म पानी में 2-4 बूंद डाल के पियो, आप देखेंगे इंस्टेंटली आपको एकदम आपका जो समस्या खत्म हो जाएंगी, विदाउट किसी अननेचुरल चीज़ों के, विदाउट किसी सोडा या इन सब सारी चीज़ों के जी। तो डाइजेस्ट फिट ड्रॉप है, फेनल ड्रॉप है, ये ले सकते हैं। और सबके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पाचन तंत्र में हेल्प करता है, हमारा लीवर, तो उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए लियोसेफ सीरीज है हमारे पास। ये 2-3 चीजें वो है जो हर व्यक्ति को रोजाना इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं रिकमेंड उनको करता हूँ। और साल में एक बार शरीर को अंदर से साफ करना मस्ट है। अगर आप चाहते हैं आपको कोई डाइजेशन की समस्या ना हो, तो साल में एक बार शरीर को अंदर से क्लीन करना जरूरी है, और उसके लिए हमने बनाया डिटॉक्स जी। ये कुछ उत्पाद है और ये कुछ नया नहीं, कुछ जादू नहीं है, एकदम आपके मैनुअल में लिखे हैं, हमने तो उसको तैयार कर दिया। बस हम तो मैसेंजर है उसके और आपके बीच में, जिसने आपके मैन्युफैक्चरर और आपके बीच की जो बात है उसको आपको बता रहे हैं बस जी। बिल्कुल। और इसी अनुसार हमने प्रोडक्ट डिजाइन किए जी। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने अभी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया हमारे, और उससे लोगों को पता भी चला कि हमें किस किस तरीके से उसको यूज़ करना है और अपनी दिनचर्या में कैसे इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है। तो आशा करते हैं कि इन चीज़ों को समझते हुए लोग इसको यूज़ करें और अपने आप को स्वास्थ्यवर्धक बनाएं। थैंक यू सर।